देखो आपने आज सदन में आज हिंदी वर्णमाला को लेकर के हमारे किसको लेकर के आए हुए हैं? आपके क्लास के बच्चे के द्वारा ही बोर्ड पर सारे अक्षरों को लिखा गया। किसको लिखा गया? क्या लिखा गया? लेकिन इनमें से सारे बच्चे से मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप सारे अक्षरों को पहचानते हैं? पहचानते हैं? अगर आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा अक्षर है तो आप क्या बताएंगे? सब लोग बता देंगे? नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे शायद उनको नहीं जानकारी, तो छुपाएंगे नहीं। आपको नहीं जानकारी है? आता है ना? सारे अक्षरों को आप पहचानते हैं ना? चलिए, ये कहां से शुरू हुआ है? और ऊपर भी लिखा गया है ना? तो ये कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है? तो क से आपने कबूतर के बारे में पढ़ा, क से किताब के बारे में पढ़ा ना? इसमें टोटल कितने अक्षर हैं? नहीं, कखा में कितने हैं? 36। आप सब गिन करके बताओ कितने अक्षर हैं? 1 मिनट 1 मिनट 1 by 1। मुझे मालूम है लेकिन आप फटाफट गिन के बताओ। अच्छा से ऐसे हम कितने? और ये कितने हैं? 13। कितने हैं? 13। कितने हैं? 36 है और 13। ठीक है, चलिए 36 और 13 दोनों के प्लस करिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जितना भी लिखा हुआ है ये सबको एक साथ क्या कहेंगे? वर्णमाला। क्या कहेंगे? ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अच्छा, वर्णमाला। क्या लिखा हुआ है? वर्णमाला। यानी किसका माला है ये? किसका माला है? वर्ण का। किसका माला है? वर्ण और अक्षर एक ही है। अब यहाँ पर देखिए 2 तरह के वर्ण हैं। वर्ण कितने तरह के हैं? अब पहले वर्ण को समझेंगे, फिर इसके काइंड को समझेंगे, इसके प्रकार को समझेंगे। जैसे अंग्रेजी में वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। कौन लेटर? अगर पूरा ABCD आप लिखते हैं तो उसमें 5 भाग लेटर है ना, A E I O U, और बाकी को छोड़ दें तो कौन सा लेटर हो जाएगा? कॉन्सोनेंट लेटर। कौन सा लेटर हो जाएगा? तो इसमें भी आप चलिए आप जरा क के बोलिए। क। इसमें और साथ में कुछ बोला जा रहा है? ये वाला नहीं बोला जा रहा है। जब आप क बोल रहे हैं तो इसमें अ आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? आ जा रहा है ना? अच्छा, ख में भी आ रहा है क्या? ख में भी आ रहा है? क्या आ रहा है? सोनम बताएगा। सोनम इधर आ जाओ बेटा। हाँ, सोमनाथ कम है, कम है। सोमनाथ के लिए क्लैपिंग जरूर करना है। कम है सोमनाथ। सोमनाथ, आप बताइए इन लोगों को कि इसको आप खा पे खा बोल रहे हैं तो और क्या साथ में बोला जा रहा है?
ग में और क्या आ जा रहा है? अरे ग में आ जा रहा है। और ख में क्या आ जा रहा है? अब क में क्या आ जा रहा है? और ख में क्या आ जा रहा है? और ग में भी आ रहा है क्या? ग में भी आ रहा है? ग में क्या आ रहा है? ग में क्या आ रहा है? बेटा ठीक से करना है। ग में क्या आ जा रहा है? अच्छा ठीक है। घ में भी आ जा रहा है क्या? तो किसमें आ रहा है? छ में आ रहा है? हाँ छ बोल करके देखिए, खड़े हो जाओ। एक मिनट जाइए। अच्छा ये बताइए कि जब आप च बोल रहे हो च, तो और कुछ आ जा रहा है इसमें? तो च और आ को मिला देंगे तब क्या बन गया? क्या बन गया? क्योंकि च बिना आ के नहीं बोल पा रहे हो, बोल करके देखो। एवरीवन ट्राई टू स्पीक। अच्छा देखिए तो एक मिनट सुनो पहले बेटा, इधर ध्यान दो। चलो सबको बोल करके देखना है, सबको बोल करके देखना है। चलो छ को बोलिए तो छ क्या आ जा रहा है? क्या आ जा रहा है? तो क्या बन गया? छ बन गया। क्या बन गया? है जी। ज में भी आ रहा है क्या? सुनिए, तो बिना अ आके, बिना ऊपर वाला के हेल्प के बिना आप शब्द को नहीं बोल पा रहे हैं। च बिना अ के नहीं बोला जा रहा है, क बिना अ के आप नहीं बोल रहे हो, तो इनको बोलते हैं व्यंजन अक्षर। क्या बोलते हैं? इसमें व्यंजन है। इसमें क्या है? व्यंजन मतलब क्या होता है? व्यंजन। तो व्यंजन का मतलब हुआ, सुनिए, जब आपके घर में एक दो तरह का प्रकार बनता है तो आप कहते हैं ना क्या बहुत व्यंजन बना है। खिचड़ी के साथ चोखा भी है, अचार भी है, घी भी है, पापड़ भी है। खिचड़ी के चार यार है ना? तो इसको देखो तो क और अ का व्यंजन है। किसका व्यंजन है? क किसका व्यंजन है? खाली अ का। हाँ किसका किसका बताओ? हाँ चलो आ जाओ, कम ही है, बहुत अच्छा बता रही है। चलो आप सबको बताओ क किसका व्यंजन है? क किसका व्यंजन है? खाली अ का है? हाँ क और क और अ का व्यंजन है। किसका व्यंजन है? क और अब ख किसका व्यंजन है बताओ? इधर बता दो, देखो ख किसका व्यंजन है बताओ? ख व्यंजन वर्ण है। ख कैसा वर्ण है? तो बोलना है आपको कि ख व्यंजन वर्ण है और ख और अ का व्यंजन है। किसका व्यंजन है? चलो शिवम तुम आप बताओ यहाँ पर। यह एक व्यंजन है और इसमें किसका किसका व्यंजन है? चलो आओ इधर आओ। देखो मैं सबका नाम धीरे धीरे सीख जाऊंगा ना। ठीक, चलिए बोलिए। का व्यंजन है जो का आपके वर्ण से जुड़ रहा है। हाँ का किसका व्यंजन है? क और अ का। किसका व्यंजन है? चलो सबको बताओ ख किसका व्यंजन है? सुनो, ख किसका व्यंजन है? ख और अ का ना। ख किसका व्यंजन है? चलो ग किसका व्यंजन है? चलो तुम बताओ र किसका व्यंजन है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बेटा खड़े होकर उत्तर देना चाहिए, सीट जाओ। र लिखिएगा तो र लिखिएगा। क्या लिखिएगा? चलो
ट लिखोगे, देखो ट लिखोगे तो इसमें अ आ जा रहा है कि नहीं? तो ट और अ का व्यंजन है। ट किसका व्यंजन है? अरे बोल के देखिए, बोल के देखिए। ज, देखो ज, तो ज बोल रहे हैं तो किसका किसका व्यंजन आ जा रहा है? ज और चलो तुम बताओ, तुम फिर क्यों आप बताइए प किसका व्यंजन है? प और का, वेरी गुड। किसका है बताओ? प और अ का व्यंजन है। किसका व्यंजन है? प और अरे वाह, बहुत जोर से बोल रहे हो। एक मिनट, अब चलिए जरा यहाँ पर थोड़ा देखा जाए। अब बताइए ल व्यंजन है ना? ल व्यंजन वर्ण है। कैसा वर्ण है? एक ल का है व्यंजन है। सोमनाथ, ल जो है वो किसी न किसी से मिल के बना है, अ से मिल के बना है। ल और अ, तो ल और अ में क्या मिला है, इसी को व्यंजन कहते हैं। तो ल में क्या मिला है सोमनाथ? ल अ, वेरी गुड। क्या मिला है? ल और अच्छा, प में क्या क्या मिला है? प और अ। प बोल के देखिए, बोलिए तो प। तो प बोल रहे हैं तो प और अ दोनों ना बोल रहे हैं। ये व्यंजन है, ये क्या है? देखिए ये सब व्यंजन है, ये सब क्या है? और ऊपर वाला कौन सा वर्ण है? स्वर। कैसा व्यंजन है? स्वर व्यंजन। बोलो कैसा व्यंजन है? कैसा व्यंजन है? स्वर व्यंजन। कैसा व्यंजन है? ई कैसा व्यंजन है? इस स्वर का व्यंजन है। ई में ई मिलके ही बना है। ई स्वतंत्र है, इसमें व्यंजन नहीं है, ये वर्ण है, ये स्वर वर्ण है। ये क्या है? स्वर वर्ण। ये क्या है बोलो? ये तो वर्ण है। तो ये कैसा वर्ण है? स्वर वर्ण। एक बेटा आपसे पूछा जाएगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यस सर। तो आ को स्वर वर्ण बोलते हैं। आ को क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। बोलो स्वर वर्ण। क्या बोलेंगे? चलो आ को स्वर वर्ण, ई को बड़ी ई को, यानी कहां तक? ये सब जितने भी हैं ये सब स्वर वर्ण है। कौन सा वर्ण है? अरे नीचे वाला कौन सा वर्ण है? व्यंजन। ऐसा वर्ण है? वर्ण कितने तरह के? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की पहचान तो पहले सीखना पड़ेगा। सोमनाथ, हाँ सोमनाथ, सोमनाथ तुम बताया करो कि कैसे है। तुम बताया करो, तुम क्या करो? बताया करो, ठीक है? अब देख लीजिए यहाँ पर, ये बताओ ये कैसा वर्ण है? बताइए, स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है? कौन सा वर्ण है? सोमनाथ कौन सा वर्ण है? अच्छा वेरी गुड। चलो ये कौन सा व्यंजन है? कौन सा वर्ण है? ये कहां तक स्वर वर्ण है? हम से लेकर के अंगा तक। कहां तक लोग? हम से, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है स्वर वर्ण की? 13 है। कितनी है बताओ? काउंट करके देख लेंगे, गिन लेंगे। बेटा जाओ, बदमाशी नहीं। देखो यार, ये अभी हम सवाल करने वाले इसलिए देखेंगे। अब आपसे पूछ रही है कौन सा वर्ण है?
नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब बोल रहे हैं तो ये सब आ जा रहा है। इसके बिना आप इसको नहीं बोल रहे हैं व्यंजन वर्ण को। और स्वर वर्ण में कुछ भी मिला हुआ नहीं है। अब इसको हम स्वतंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है? तो बताओ कि वर्ण कितने हैं? वर्ण कितने हैं? कौन? हाँ तो खड़े हो बताओ। हाँ बताइए। और चलिए एक स्वर वर्ण, रुकिए सबको देगा। हाँ एक क्या है? व्यंजन। अब आप जो लिखे हो कॉपी पर उसमें सर्कल करना है, उसको इंसर्कल करना है। आप इसमें घेरा लगाएंगे व्यंजन वर्ण में, स्वर वर्ण में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में घेरा लगाएंगे। पहले इसको हम मिटा करके और इधर उधर लिख रहे हैं। चलिए इसको क्लीन करिए। क्लीन करिए एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे कितने बच्चे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को पहचान रहे हैं। चलिए इधर वाला मिटाइए। हाँ देखिए चलिए आइए, अब इसमें आपको घेरा लगाना है, स्वर वर्ण वाला में घेरा लगाना है। इसमें लगाना है। चलिए एक मिनट। हाँ पहले आप लगाना। सुनिए पहले बताइए किस वर्ण में घेरा लगाना है। बताइए कि मैं इस वर्ण में घेरा लगाना है। किस वर्ण में तुम लगा रहे हो? स्वर वर्ण में। बोलो किसमें लगा रहे हो? चलिए ये स्वर वर्ण में घेरा लगाना है। किसमें लगाना है? स्वर वर्ण में घेरा लगाना है। आगे जो व्यंजन है ना क और अ से मिल करके बना है, तो आपने तो व्यंजन वर्ण में घेरा लगा दिया। चलो चलो एक मिनट इनको समझने दीजिए पहले। स्वर वर्ण तो ऊपर वाला है, व वाला है। चलिए घेरा लगाइए स्वर वर्ण में। अच्छा से देखिए ई है, क है, आ है, प है, अ है, ये सब है। तो स्वर वर्ण में घेरा लगाइए जल्दी से। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। और इस स्वर वर्ण में दिखाई दे रहा है, और इस स्वर वर्ण में दिखाई दे रहा है। चलिए ताली बजाइए। चलिए वेरी गुड, आगे आगे, वेरी गुड। लगाइए एक बार। चलिए ताली बजाइए तो थोड़ा सा ठीक है। एक मिनट तुम बताओ कि किस वर्ण में घेरा लगाया? तुम किस वर्ण में घेरा लगाया? स्वर वर्ण में कि व्यंजन वर्ण में? इसमें घेरा लगाया। अब सोमनाथ चलो इधर आओ। तो मैं भी सुन नहीं रहा होगा तो यहाँ गलत करेगा। चलो तुमको व्यंजन वर्ण में घेरा लगाना है। तो देखो ये ऊपर वाला सब स्वर वर्ण है और नीचे वाला सब व्यंजन वर्ण है। तो तुमको घेरा लगाना है व्यंजन वाला में। देखो ये ऊपर वाला स्वर वर्ण है, देख लो पहले। ऊपर वाला कौन वर्ण है और नीचे वाला कौन वर्ण है? तो तुमको ऊपर वाला में स्वर वर्ण में व्यंजन वर्ण में घेरा लगाना है। इसको लगा लो। चलिए ताली बजाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक मिनट बहुत अच्छा। घेरा लगाना है तुमको। चलो चलिए एक मिनट। आपने किस वर्ण में घेरा लगाया? व्यंजन में। किसमें लगाया? तो चलिए फिर व्यंजन में घेरा लगाइए।
देखिए ताली बजाइए। सुनिएगा, किस वर्ण में घेरा लगाया? स्वर वर्ण में कि व्यंजन वर्ण में? व्यंजन वर्ण में। किसमें? सबको बताओ कि किसमें हम घेरा लगाए? व्यंजन वर्ण में। बताओ किसमें घेरा लगाया? व्यंजन वर्ण में लगाया। किसमें लगाया? व्यंजन वर्ण में। व्यंजन। चलिए अब आप लोग अपने अपने कॉपी पे जो एक्टिविटी दिया गया है उसमें स्वर व्यंजन में आप घेरा सर्कल लगाओगे, सर्कल करोगे, ठीक है?